मुझे सीएसएस के सब्जेक्ट बता दे सर किस तरह से होता है। क्या आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने से मैं सीएसएस कर जाऊंगा? मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है, क्या मैं सीएसएस कर जाऊंगा? मुझे सर वो सब्जेक्ट बता दें जिनका स्कोर बहुत अच्छा होता है। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, ये राज क्या है और सब्जेक्ट सिलेक्शन में असल में होता क्या है? बहुत से आपके सवाल व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर कट सुन ले, ये सारी की सारी चीजें बताता होता हूँ। व्हाट्सएप पे कोई सवाल आप नहीं करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वीडियोस देखा करें गौर से, चैनल पे आके वीडियोस को देखा करें, उन वीडियोस में सारा कुछ मैंने बताया होता है। आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब ऑलमोस्ट होते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, मैं जवाब देता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। सीएसएस में सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है? सीएसएस बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम होता है जिसमें स्क्रूटनाइज करके मौजूद कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप इन कैंडिडेट्स को ले सकते हैं। ये कैंडिडेट मेयार के ऊपर पूरे आते हैं। ग्रेड 17 में 12 डिपार्टमेंट या 12 ग्रुप्स बने हुए हैं। उन ग्रुप्स में कैंडिडेट्स को अलग अलग से कैटेगराइज किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके नंबरों के हिसाब से। फॉरेन सर्विस ग्रुप है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप है, पुलिस ग्रुप है, कस्टम है, एक्साइज है, लैंड रेवेन्यू है, उसके बाद कंटोनमेंट है, रेलवे है, पोस्टल है, ओएमजी। 12 ग्रुप बने हुए हैं। इन 12 के 12 ग्रुप्स में किस तरह से आपको एलोकेट किया जाता है? आपके रिटन के मार्क्स, आपके इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट आपकी, उस लिस्ट के मुताबिक आपको एलोकेट किया जाता है जितनी जितनी वैकेंसीज होती हैं। कोटा होता है जी खवातीन का, माजूर अफराद का, मिलिट्री का कोटा होता है, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। बहुत सी चीजें मैंने बताई हुई है। पे स्केल आपका 17 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 70 के 70,000 से आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। इसमें कद, छाती, चेस्ट NA है, नॉट एप्लीकेबल, जरूरी नहीं है। मेडिकल आपका जरूरी दौड़, कद, छाती नहीं है। आपका फाइनल मेडिकल डिपार्टमेंट खुद करवाता है, उससे आपकी पे और तनख्वाह शुरू हो जाती है। 21 साल से लेकर 30 साल तक आपकी एज है। 2 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है, उसमें कैटेगरियां हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, अकलियतें हैं, एटसेट्रा, बहुत सी चीजें। ये सारी चीजें वीडियोस में बता चुका हूं ऑलरेडी। आज की वीडियो में गौर से सुन लीजिएगा, सब्जेक्ट आपने किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले जी आप लोग वो सब्जेक्ट लेंगे जो आप शुरू से पढ़ रहे हो और आपको दिलचस्पी है। इसमें 65 और 70 के करीब, 70 के करीब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज के ऑल सब्जेक्ट्स, आपकी पॉलिटिकल साइंस, आपकी जियोग्राफी, आपकी इस्लामिक स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, पाकिस्तान हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे के सारी जिसमें आपको दिलचस्पी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो सब्जेक्ट लेने हैं। गौर से सुन लीजिएगा इस वीडियो को, बहुत सी चीजें हैं। आपके सवाल जो यूट्यूब कमेंट्स में करते हो, बार बार पूछते हो कि सर मैं ये कर सकता हूं। बेटा आप लोगों को खुद पता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। हाँ, उसके बाद फिर आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क के ऊपर काम करता है, आपकी कमिटमेंट और डिवोशन के ऊपर फिर डिपेंड करता है। आप लोगों को खुद पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। एक बंदे को जियोग्राफी में दिलचस्पी है तो उसको जियोग्राफी जरूर लेनी चाहिए। एक बंदे को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, पॉलिटिकल साइंस उसको अच्छी लगती है, उसको मुल्क के सिस्टम का पता है, नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट क्या होता है, प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, एक्ट और ऑर्डिनेंस कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट किस तरह से काम करते हैं, आइन किस तरह से बनते हैं, आइन होता क्या है, ये सारी चीजें अगर एक बच्चे को दिलचस्पी है तो उसको जरूर पॉलिटिकल साइंस रखनी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके बाद मर्केंटाइल लॉ है। अगर किसी बंदे को तजारत में दिलचस्पी है, बहुत सी चीजें हैं, तो वो सारे के सारे वो सब्जेक्ट रख सकते हैं। इसमें 70 के करीब सब्जेक्ट्स हैं और वही सब्जेक्ट आप लेंगे जिसमें आपको दिलचस्पी और जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको फील होता है कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूं, मेरी दिलचस्पी है, वो सब्जेक्ट रखें। जरूरी नहीं है कि एक बंदे को मर्केंटाइल लॉ बहुत अच्छा आता है और वो आपको जियोग्राफी का मशवरा दे रहा हो। मुझे नहीं पता आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मुझे नहीं पता आपको किन चीज़ों में दिलचस्पी है। अगर आपका इंटरव्यू किया जाए, आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएं, तब हम आपको बता सकते हैं कि बेटा आप ये सब्जेक्ट रख लो। आपका सारा एकेडमिक्स का करियर हमारे सामने हो, आपका इंटरव्यू करें, देन ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं यहाँ बैठ के आपको कैसे बता सकता हूँ? ये चीज़ें गौर से सुन ले, बार बार आप सवाल करते हो, वही चीज़ें बता रहा हूँ। कभी भी किसी दूसरे से सुन के आप सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये बात गौर से सुन ले। दूसरा पॉइंट है, आप लोगों की और रुझानात टेंडेंसी है, लोगों की और है, कैपेबिलिटी और है, आपकी और है, एकेडमिक्स आपकी अलग है, लोगों की अलग है। तो किसी से सुन के कभी आप सब्जेक्ट नहीं रखेंगे।
ऐसा सब्जेक्ट खासकर नहीं रखेंगे जिसको आपने पहले टच भी नहीं किया, कभी पढ़ा भी नहीं, सिर्फ सुना है कि इसमें बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपने फौरन वो ऑप्ट कर लिया, ले लिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। फेल हो जाओगे या बहुत कम मार्क्स आएंगे, आपकी एलोकेशन नहीं होगी, ऑर्डर ऑफ मेरिट में बहुत नीचे आ जाओगे, फारिग हो जाओगे। दो चार काम आप जरूर करिए, मैं जो आपको बार बार बताता हूं सीएसएस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने रोजाना एक क्वेश्चन लाजमी, जो कंपल्सरी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी करना है। आपने एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना है डेली के हिसाब से। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कंसिस्टेंसी, मुसलसल काम करना है रोजाना। जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से भी एक पेपर के ऊपर, एक सवाल के ऊपर डेली काम करना है, और जो कंपल्सरी है उन पे भी काम करना है। और उसके साथ साथ आपने अखबार के साथ भी टच रहना है। इंग्लिश अखबार कोई सा भी आप ले लो, उस अखबार को आपने डेली पढ़ना है, रिव्यू करना है, और उसके जो एडिटोरियल पेज हैं उनके ऊपर जो एक बर्निंग इशू टॉपिक आया होता है उस टॉपिक को आपने जरूर तैयार करना है। उससे उसके आपको 3-4 फायदे होंगे। आपका सीएसएस क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आपका जो 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे का पेपर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ऐसे बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता इंग्लिश ऐसे लिखना कैसे और इंग्लिश ऐसे होता क्या है, ऐसे की बिगिनिंग क्या है, ऐसे की कंक्लूजन क्या है, एंड क्या है, दरमियान में जो डूज और डोंट्स हैं वो क्या है, आपने क्या नहीं करना और क्या करना है वो क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, उसके ऊपर रिसर्च क्या है, लेटेस्ट रिसर्च क्या आई है, इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हमारे किन लोगों ने क्या क्या एफर्ट्स की हैं और दुनिया में क्या क्या एफर्ट हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने एक ऐसे में समोनी होती हैं और टाइम के अंदर 2.5 या पौने 3 घंटों में। बिकॉज उसी में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का भी एक पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी होता है, तो आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 यानी 2.5 घंटों में आपने ये सारा पेपर हल करना होता है। तो उस हिसाब से टाइम को भी मैनेज करना है और सवाल भी हल करना है। आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हर स्किल आपके पास होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी राइटिंग में। आप आसानी से सीएसएस कर जाते हो। तो इसलिए अखबार पढ़ना जरूरी है और उसके ऊपर मशक करना जरूरी है। और जितने सवाल आप तैयार करोगे, चाहे वो आप कंपल्सरी के कर रहे हो, ऑप्शनल के कर रहे हो या करंट इश्यूज के कर रहे हो, आपने लिख के हर चीज याद करनी है। मेरी बात सुन लीजिए गौर से। जितनी आपके लिखने की मशक होगी, आपका सीएसएस आसानी से हल हो जाएगा। उसी 2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर आपने ये सारे सवाल हल करने होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लिखना बड़ा जरूरी है। अब जी सुन लीजिए, बहुत सी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। जो चीज़ें मुझे याद रहती हैं, 10 मिनट की ये वीडियो होती है, उसमें मैं ये चीज़ें ज़रूर बता देता हूं। बाकी सारी की सारी चीज़ें नोट्सों के अंदर अवेलेबल हैं। आप उन नोट्स के मुताबिक तैयारी कीजिए। जो बच्चे खरीद चुके हैं वो भी उनके मुताबिक चलें, और जो बच्चे अभी खरीदने वाले हैं वो खरीद लें। और उन नोट्स में मुकम्मल तौर पर बताया गया है कि किस किस तरह से आपने करना क्या है। वो सारी की सारी चीज़ें भी आप लें, उनसे फ़ायदा उठाएं। उसके बाद जी, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों ने क्या करना है, घड़ी सामने रख लेनी है, ताकि आपको टाइम का पता चलता रहे कि आपने करना क्या है और किस किस तरह से क्या क्या चीजें तैयार करनी है। सब्जेक्ट्स आपने वो लेने हैं जिनके कॉम्बिनेशन के साथ साथ करीब करीब दूसरे सब्जेक्ट्स भी हो। मसलन अगर फर्ज किया आप पॉलिटिकल साइंस रखते हो, उसमें आपको दिलचस्पी है, तो उसके साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप ऑप्ट कर सकते हो, ग्रुप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो अमेरिकन लॉ है या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो साथ रख सकते हो। तकरीबन ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं। ये भी आपने एक टेक्निक रखनी है अगर आपको उन दोनों में दिलचस्पी है तो। इसी तरह से अगर एक बंदे को ज्योग्राफी में दिलचस्पी है तो ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ वो फिजिकल ज्योग्राफी भी रख सकता है, ले सकता है। और ज्योग्राफी के साथ साथ आप लोगों का जो एनवायरमेंटल साइंसेज है या ह्यूमन कल्चर है या एग्रीकल्चर है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आप साथ में एक साथ कंबाइन ग्रुप ले सकते हो, बिकॉज चीज़ें इंटर रिलेट होती हैं आपस में। इसी तरह से अगर एक बंदे को इंटरनेशनल रिलेशन में दिलचस्पी है तो उसको हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक भी ऑप्ट कर लेना चाहिए, या अमेरिकन हिस्ट्री ऑप्ट कर लेना चाहिए, यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट कर लेनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स, ये सारे गुर हमने अपने नोट्सों में बताए हुए हैं। बच्चों को अकेडमीज में गाइड करते हैं। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं। आप लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहे। मैं हर चीज़ खोल के बयान करता हूँ। ये चीज़ें हज़ारों लाखों रुपया लेके लोग बताते हैं अकेडमीज में और उनको भी पूरा पता नहीं होता। हमने चूंकि ये सारे काम खुद से किए हुए हैं, प्रैक्टिकली बहुत से डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ और आप इन पे अमल किया करो। उसके साथ साथ जी सब्जेक्ट वो आप लेंगे जिन सब्जेक्ट में आपको लिखने में अच्छा लगता है, आपके स्पेलिंग अच्छे हैं, टर्मिनोलॉजी अच्छी है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपके सेंटेंस बेहतर हैं, आपकी राइटिंग बेहतर है, फ्लुएंसी है राइटिंग में, आपको लिखना अच्छा लगता है और उसके ऊपर लिख के बार बार मशक करके वो सारे के सारे वर्ड्स आपके ब्रेन में आ चुके हैं, वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करोगे।
तो इस तरह से ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर मेरी CSS की आज की वीडियो थी जी। इंशाल्लाह और दीगर वीडियोस में भी आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।